तो बच्चों, तो इस वाले वीडियो में मैं आपको शेखावटी मिशन 2021 का इंग्लिश वर्जन बताने वाला हूँ। तो देखिए, इंग्लिश वर्जन में ये है कि मैंने आपको चैप्टर सेकंड जो था उसका मैंने पार्ट 1 डाल दिया था। तो चैप्टर सेकंड के अंदर आपके 48 क्वेश्चन थे, जिसमें से 23 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका पार्ट फर्स्ट में। अभी आपके पास पार्ट सेकंड आ रहा है। तो टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि देखिए, अभी मैंने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रखी है केमिस्ट्री की मेरे यूट्यूब चैनल पर ही। इस वजह से क्या थोड़ा टाइम लग रहा है, इस वजह से ये वीडियो थोड़े लेट आ रहे हैं। तो आप टेंशन मत करें, ना करें। आपको सारे जितने भी मैंने मेरे पास सिखावटी मिशन के हैं हिंदी वर्जन के, उनको सबको मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करके आपको दूंगा, ठीक है ना, पूरे सिलेबस का दे दूंगा। तो देखिए, अब इसमें क्या है, आप इसके आंसर को पढ़ते रहना खुद से। मैं आपको क्वेश्चन सारे इंग्लिश में बता दूंगा, वरना वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन 24। तो क्वेश्चन 23 तक मैं पहले पार्ट में करा। प्रॉपर्टी है क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये होती है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 25 देखिए, गिव एग्जांपल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड। तो मॉलिकुलर सॉलिड का आप बता देना, ये मॉलिकुलर नहीं है, ध्यान रखना, ये कॉलिगेटिव है, ठीक है। ये कॉलिगेटिव है, ध्यान रखना आप। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आपको एग्जाम्पल बताऊंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये सब आपको पता है, ठीक। तो उसके बाद में क्वेश्चन 26 पे आ जाओ। तो 26 में आपसे क्या पूछा है, विच इज़ करेक्ट रिलेटिव डिप्रेशन इन एनुअल प्रेशर, ठीक है ना। तो पूरे सॉल्यूशन के प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक। आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा होगा कि जब भी आप किसी सॉल्वेंट में इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि आप डालते हो तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और यदि वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके जो सिलेबस में राउल्ट लॉ आपको पढ़ा रखा है वो इस बेसिस पे कि आप ध्यान रखना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, जिससे ध्यान रखना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में क्वेश्चन जो है आपका 27, राइट द फार्मूला ऑफ रिलेटिव डिप्रेशन अंडर स्टीम प्रेशर, ठीक है। इसका आंसर आप पढ़ लेना, नीचे लिखा हुआ है। फिर डिफाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए फ्लूइड, तो एक फ्लूइड का आपको बॉइलिंग पॉइंट समझाना है, ठीक। फिर क्वेश्चन 30, तो राइट द फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको फार्मूला बताना है। फिर उसके बाद में डिफाइन द मोलर बॉइलिंग पॉइंट, तो मोलर बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो, इबुलोस कॉफिशिएंट जो है ना KB, वो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे होता क्या है ये, ठीक। आंसर आप रोक के पढ़ लेना वीडियो को। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है एक लिक्विड का, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर राइट द यूनिट ऑफ मोलर बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको यूनिट लिखनी है इनकी, ठीक। तो ये यूनिट वगैरह आपके सबके बुक में लिखी हुई है, आ गई बात समझ। फिर उसके बाद में क्वेश्चन 34, तो 34 में देखो, हाउ इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन रिलेटेड टू द एटॉमिक प्रॉपर्टी, ठीक। फिर क्वेश्चन 35, राइट टू डिफरेंस इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए जब हिंदी वर्जन को मैं इंग्लिश में टाइप करता हूँ ना, तो कुछ गलतियाँ हो गई होगी, तो गलतियाँ आप देख लेना, ठीक है। कुछ नहीं आता समझ में, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से, ठीक। स्टेट द लॉ ऑफ वांट ऑफ बॉयल रूल, ठीक है। तो ये आपको बताना है क्या है ये, ठीक। फिर उसके बाद में आ जाओ 37 में। तो 37 में क्या है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको डिफाइन करना है। तो इसका आंसर इसके आगे से लिखा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। वीडियो को रोक के आप खुद पढ़ सकते हो आंसर को, ठीक है ना, ये देखो यहाँ से लिखा हुआ है। फिर राइट द फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको फार्मूला बताए। राइट ए कॉमन सॉल्यूशन कॉल्ड, ठीक है। तो ये आपसे पूछा हुआ है, ये आप देख लो इसको, ठीक। फिर उसके बाद में डिफाइन मोलरिटी, तो मोलरिटी को डिफाइन करना था। फिर ये 41 क्वेश्चन वही डिफाइन मोलरिटी। नेम ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम विच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर फाउंड फॉर्म, किससे बन मिलके बनी होती है, तो फिनॉल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। तो ये दिया, ध्यान रखना, फिनॉल आप हटा देना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, ध्यान रखना बस, किससे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की मोलरिटी आपको ध्यान रखना, सीधी सीधी लर्न रखनी, 55.5 होती है, ठीक। व्हाट विल, फिर क्वेश्चन 44, तो व्हाट विल बी मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म आफ्टर डिजॉल्व 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो 0.2 मोलरिटी आई है, आप इसको सॉल्व कर लेना, 4/40। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 500 ग्राम पूछा है, तो 5 मोलरिटी का सूत्र आपको फार्मूला मेरे को पता है। 500 ग्राम को KG में चेंज करूँगा तो नीचे 1000 का डिवाइड दूंगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 को ऊपर दूंगा तो ये देखो 2 0 गया, 5 से ये 2 बार गया, ठीक है। 4 से ये 10 बार गया, ये गया आपके, तो ये 0.5, तो ये हो गया आपके 2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन, तो ये आप सॉल्व कर लेना, 45 की आपकी बुक का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 46 में आपसे पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आप निकाल लेना, जितने ज़्यादा एन नंबर होता है, एन नंबर क्या, नंबर ऑफ आयंस। जैसे AlCl3 जो है वो कितने आयंस में टूटेगा, तो एक एल्यूमिनियम का और 3 Cl के, तो टोटल 4 आयन मिलेंगे आपको। ऐसे ही MgCl2 के अंदर तो 3 आयन मिलेंगे इसमें, ऐसे ही NaCl में 2 आयन, और यूरिया 1, क्योंकि वो नहीं टूटेगा। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक। फिर उसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन 47 पे। 47 क्या है, डिक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है
फाइंड दी मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर, तो ये आपके क्वेश्चन बुक में भी है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, आपको पूरे को चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन थे उनका इंग्लिश ट्रांसलेट करके दे दिया, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को रिवीजन करना है वो मेरी लाइव क्लास में आ सकता है, डेली शाम को 7 बजे होती है इसी चैनल पे, ठीक है। तो ये अभी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री वहाँ स्टार्ट कर रखी है, तो यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।